Hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that you all are improving your spoken English, which is very important for our life. Is that clear? तो लास्ट के कुछ वीडियो में हमने क्या देखा, नाउन प्रोनाउन, और आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर वर्ब को समझने वाले हैं. ओके, मैं आपको कितने सारे वर्ब होते हैं वो तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस 5-10 मिनट की क्लास में, क्योंकि वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आने चाहिए, जानने चाहिए स्पोकन इंग्लिश में, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. इज दैट क्लियर? चलिए जानते हैं वर्ब क्या होता है, कितने वर्ब होते हैं, ओके, और क्या क्या वर्ब के बारे में हम जान सकते हैं आज की क्लास में. तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, जैसे आपको पता है. ओके, वर्ब को एक और बोलते हैं, वो होता है एक्शन वर्ड. इज इट क्लियर? एक्शन वर्ड्स. ओके, तो वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड भी कहते हैं. अब अगर हम लोग इसका डेफिनेशन जाने, ठीक है, तो क्या होता है इसका डेफिनेशन वर्ब का, कि किसी कार्य को करना, ओके, होना, पाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब. इज दैट क्लियर? मतलब एक्शन. ओके, कोई भी वर्ड का एक्शन हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब. जैसे कि लाइक वाइल स्पीकिंग, बोलते समय मैं अपनी हैंड मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो हाथ को हिलाना ये भी एक क्या है, वर्ब है. स्पीकिंग ये भी एक, बोलना ये भी एक वर्ब है. चलना ये भी एक वर्ब है. उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, सब वर्ब में आते हैं. इज दैट क्लियर? सभी क्या होते हैं, वर्ब में आते हैं. तो इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है, तो ये हम जानने वाले हैं. ओके, अभी जब आप वर्ब जानेंगे तो याद रखिएगा 2 प्रकार के वर्ब आपको जानने पढ़ने को मिलेगा. पहला होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब्स. दूसरे आपको मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया. अब मेन वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं. ओके, मेन वर्ब, ठीक है. मेन वर्ब जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं गो, तो गो मैंने यहां पर लिखा, वो है इसका मेन वर्ब, ठीक है, केवल एग्जांपल के लिए गो, बाकी तो बहुत सारे मेन वर्ब होते हैं. गो. अब आपको ये जानने को मिलेगा कि किसी भी मेन वर्ब में, किसी भी वर्ब का क्या होता है, 5 फॉर्म होता है. 5 फॉर्म मतलब कि क्या, उसके कितने, 5 फॉर्म होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के समझते हैं, उसको कैसे समझेंगे, V1, V2, V3, V4 और V5. ठीक बात है. ओके, जनरली हम लोग स्कूल में 3 तक ही पढ़ते हैं, और V4, V5 तो बहुत कॉमन, इसे नहीं पढ़ा जाता होगा, लेकिन आजकल पढ़ते हैं और जानना बहुत जरूरी. ठीक है, मैंने तो बस 3 तक पढ़ा था, यही इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, बट V4, V5 भी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे कि इसका, इसी को लेते हैं हम लोग, इसको गो को, तो इसका V1 क्या हो जाएगा, गो. सेकेंड वर्ब, इसका सेकेंड क्या हो जाएगा, V2 वेंट, गो वेंट, और थर्ड हो जाएगा इसका गॉन. ठीक है, बट इसका 4th फॉर्म क्या होगा दोस्तों, गोइंग, और इसका 5th फॉर्म हो जाएगा आपके लिए गोज. आपके लिए नहीं, सबके लिए गोज. ठीक है, तो याद रखिएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. तो किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में उसके 5 फॉर्म होते हैं. ठीक बात है. कभी कभी आपको किसी बुक या यूट्यूब वीडियोस में ये देखने को मिलेगा कि 4th फॉर्म को गोज बोलते हैं और 5th फॉर्म को गोइंग बोलते हैं, मतलब आईएनजी लगाते हैं. लेकिन आप इसको आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं होती है. बस आपको ये जानना है कि जब भी वर्ब का 4th फॉर्म हो तो उसमें आईएनजी लगाया जाता है, और वर्ब के 5th फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है. ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए. और जब आप इतना समझ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसी वर्ब में आपको 2 चीजें और देखने को मिल जाती है. पहला होता है क्या है आपके लिए, ओके, वो होता है एक वीक वर्ब, वीक वर्ब्स, और ये एक होगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब. ठीक है ना, ये इसी के नीचे आएगा ना. ठीक है, इसी के नीचे आएगा. तो अब ये देखिए, एक होता है वीक वर्ब, एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब. अब जब आप किसी वर्ब का 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म बनाएंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, याद रखिए. ठीक है ना. अब वीक वर्ब क्या होता है ये देखते हैं. ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पर से एक लिख देता हूँ और कुछ एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको. ठीक है,
तो जब भी मान लीजिए जब आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएं, जैसे कि V2 या V3 बनाएं, तो याद रखिएगा जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में क्या हो आपके लिए डी, ईडी और टी, तो जिस वर्ब के अंत में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते समय क्या हो, क्या आए, डी आए, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, क्या है, डी आए या ईडी आए या फिर टी आए, उसको बोलते हैं हम लोग वीक वर्ब। जिस वर्ब के अंत में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डी आए, ईडी आए या फिर टी आए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वीक वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखता हूं, यहां पर एग्जांपल में लिखता हूं, ओके, कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, वीक वर्ब। उसी प्रकार से बिल्ट, देखो इसमें क्या आया, ईडी आया, इसमें क्या है, टी आया, तो जिस वर्ब के अंत में ईडी, डी, ईडी या फिर टी आए, उसको बोलते हैं हम लोग वीक वर्ब। क्लियर, चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर जाएं तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि जिस वर्ब के लास्ट में क्या आए, केवल एन आए, क्या आए दोस्तों, एन आए, उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन, देखिए एन आया, तो जिस वर्ब के अंत में क्या आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, उसके अंदर आपको मिलेंगे क्या, जिस वर्ब के अंत में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में, जिस वर्ब के अंत में, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, भूल मत जाओ, जिस वर्ब के अंत में क्या है, डी, ईडी, टी आए, उसको बोलते हैं वीक वर्ब। और जिस वर्ब के अंत में आपको एन देखने को मिले, वो होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक है, बहुत समझा दिया, ठीक है। तो आई होप इतने में आपको आराम से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पता होगा ही, ओके, विच इज जैसे कि मान लीजिए इज, एम, आर, ओके, और क्या हो जाएगा, वॉज, वर, हैव, हैज, विल, शैल, ओके, और भी काफी सारे होते हैं एक्सेट्रा, अनेक प्रकार के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि सहायक क्रिया, ठीक है ना, जो मेन वर्ब का सहायक बने, जो मेन वर्ब का सहायक बने, उसको हम बोलते हैं क्या भाई, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब का एक छोटा सा जो क्लास था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो वर्ब का उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो किसी भी आप सेंटेंस को देखें, उसमें आपके लिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक बात है। तो ये रहा आज का क्लास, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा, वर्ब के बारे में हमने आज पढ़ा, ठीक बात है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 वीडियो और आने वाला है, जिसमें मैं आपको क्या, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। इज दैट क्लियर? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को, और आप नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो।